दोस्तों मैं एक बार शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है, ये चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, वापस से एक बार मैं पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ के सुना देता हूं। उसके पहले बता दूं मैं ये ऑर्डर क्या जजमेंट आया है। देखिए, एग्जाम फॉर्म भरते समय जो रूल बुक निकाली गई थी स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, अब ये तीनों में लागू होगा, वर्ग 1, 2, वर्ग 2, 3 सब में लागू होगा कि जब एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वहां तक के अनुभव प्रमाण पत्र जो है मान्य होंगे। इसके बाद की डेट के जो अनुभव प्रमाण पत्र लिए जाएंगे वो अवैध होंगे, वो माने ही नहीं जाएंगे। ये एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। यानी जिसके पास अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक है और जिसने लिखा भी, उसमें ऑप्शन आया था ना क्या आप अतिथि शिक्षक हैं और अपलोड भी किया है, बस उन्हीं को मान्य होगा और उन्हीं को फायदा मिलेगा। इसके बाद वालों का कोई फायदा नहीं है, वरना बाद के अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र कंसीडर भी नहीं किए जाएंगे। और जो बाद में नोटिस जारी किया था उसको जो है हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। दोस्तों ये आप लोगों का इंग्लिश में देख पा रहे हैं, ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का, और इस हाई कोर्ट के पूरे ऑर्डर को मैं हिंदी में पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति विशाल धगट के समक्ष रिट याचिका 48098/2025 भगवान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य लोगों के विरुद्ध लगाया गया था। इसमें कैलाश चंद्र घड़ियाल वरिष्ठ अधिवक्ता और कपिल शर्मा याचिकाकर्ता के वकील और वेद प्रकाश तिवारी राज्य के वकील, इन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं ने केस को देखा। इसमें दोस्तों 15 जनवरी 2026 को इसको आरक्षित कर लिया गया था और निर्णय दोस्तों आज आया 13/3/2026 को आया है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑर्डर आपने देखा। अब इस ऑर्डर को आपको हिंदी में बताने वाला हूं कि क्या ऑर्डर था, इसको पूरा मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्या ऑर्डर आया है। देखो सबसे पहला ऑर्डर ये आया है, ये सबको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की बेंच में ये लगाया गया था और भगवान सिंह नाम का याचिकाकर्ता ने लगाया। ये सारे वरिष्ठ वकीलों के नाम दिए गए जिन्होंने इस केस को पेश किया। ऑर्डर आया, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये याचिका दायर की। उसने प्रार्थना की कि उसे गेस्ट फैकल्टी के आरक्षित पद में आवेदन करने की अनुमति दी जाए। मतलब ये व्यक्ति जो है ना, ये लड़का जो भी भगवान दास हो, वो क्यों केस कर रहा है, इस बात को पहले ग्राउंड लेवल पे समझिए। दोस्तों लास्ट डेट थी, मान लेते हैं अपन 25 फरवरी 2025 तक, ये लास्ट फॉर्म थी एग्जाम फॉर्म भरने की, एग्जाम फॉर्म भरने की। और यहां पर बोला गया था जिसके पास अतिथि शिक्षा का अनुभव प्रमाण पत्र है, अतिथि शिक्षा का अनुभव प्रमाण पत्र है, वही अतिथि शिक्षा का लाभ लेगा। जिसके पास नहीं है 3 सत्र 200 दिवस और प्रत्येक सत्र में 30 दिन, वही एग्जाम फॉर्म भरते समय अपलोड भी करेगा, उसको अतिथि शिक्षा का लाभ मिलेगा। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, नॉन गेस्ट कोटा से भरेगा, नॉन गेस्ट। तो इन्होंने नॉन गेस्ट से फॉर्म भर दिया। किसने भर दिया, भगवान दास ने भर दिया। क्लियर बात। अब क्या हुआ, इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसीजर आती है, तो नवंबर 2025 की बात करूंगा, नवंबर 2025 को एक ऑर्डर जारी होता है ये दोस्तों डीपीआई के स्कूल एजुकेशन का। उन्होंने कहा कि हम अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करेंगे। जब तुम एग्जाम फॉर्म भरते समय यहीं पर आपने बोल दिया था कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो, अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जब भी आप अतिथि शिक्षा का लाभ ले पाएंगे। बाद में आप सर्कुलर जारी करके कहते हैं कि अप्रैल 2025 मतलब बाद में और बाद तक के समय के आप अनुभव प्रमाण पत्र ले रहे हैं। तो ये जो नॉन गेस्ट सेलेक्ट हुआ है, ये अभ्यर्थी ने इसको चैलेंज कर दिया कि सर आप अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान कर रहे हैं, तो ऐसा तो फिर मैं भी अप्रैल 2025 तक अतिथि अनुभव हो जाएगा मेरे पास, मेरे भी 2 दिवस हो जाएंगे, 200 दिवस जो है मेरे भी हो जाएंगे। तो इसने याचिका लगा दी कि मुझे भी अब जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है उसका फायदा दिया जाए, आरक्षित पद जो अतिथि शिक्षकों के आरक्षित पद है उसमें मुझे कंसीडर किया जाए। इसको हाई कोर्ट ने समझा और हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि नहीं, ये जो नोटिस जारी किया गया था नवंबर 2025 को डीवी का, दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि ये गलत ही क्लॉज, ये गलत है। एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक जिसके पास अतिथि अनुभव है और जिसने टिक किया है और अतिथि का अनुभव अपलोड किया है, वही अतिथि का फायदा उठाएगा। इसके अलावा अतिथि का फायदा किसी को नहीं मिलेगा, ये एमपी हाई कोर्ट ने कहा है। तो आप बात समझिए ग्राउंड लेवल की क्या बताया मैं। अब आगे देखो जरा ऑर्डर में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पद के लिए आवेदन किया था, आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र के लिए कोई अंतिम तिथि तय नहीं थी।
उस समय ये बोला गया था कि एग्जाम फॉर्म भरते तक आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट होना चाहिए, कोई डेट नहीं थी, ये बात तो सही है, ठीक है। बाद में प्रशासन निर्देश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अनुभव 30/4/2025 तक के जो है दोस्तों इसमें मान्य किए जाएंगे, ये कहा गया, ठीक है। अब दोस्तों अगला बता रहा हूं मैं, ये 30/4/2025 तक गिना जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता को लगा कि वह गेस्ट फैकल्टी आरक्षित श्रेणी में पात्र हो सकता है, क्योंकि उसके 200 दिवस हो गए, उस लड़के के 200 दिवस हो गए, और एक महीने में, एक साल का एक महीना मतलब 30 दिवस होना जरूरी होता है एक साल में, तो उसके 30 दिवस भी हो गए और पूरे 200 दिन भी हो गए, तो वो इस चीज को क्या कर देता है, वो जो है याचिका लगा देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे गेस्ट आरक्षित श्रेणी में पात्र हो गया हूं, मैं पात्र हो सकता हूं, मुझे मौका दिया जाए। फिर राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदन भरते समय उम्मीदवार को बताना होता है उसके पास गेस्ट फैकल्टी का अनुभव है या नहीं है। यदि अनुभव प्रमाण पत्र है तभी उसे श्रेणी का माना जाएगा, यदि नहीं तो उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ दोस्तों नहीं मिल सकता। याचिकाकर्ता ने यह विकल्प नहीं भरा, इसलिए अब उसे श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल उस समय उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था भगवान दास के पास, ठीक है, तो वो क्या किया, नॉन गेस्ट मतलब मेरे पास अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र या 3 सत्रों में 200 दिवस नहीं है, वो टिक किया था उसने, तो उसको नहीं दिया जाएगा लाभ, बिल्कुल सही है। आगे देखो, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, फिर बताया कि प्रारंभिक विज्ञापन में कोई कट ऑफ तिथि नहीं थी, बाद में प्रशासन ने कट ऑफ तिथि तय की, कब, 30 अप्रैल 2025 तक की। इसलिए दोस्तों इस चीज को जिन उम्मीदवारों के पास आवेदन के समय अनुभव नहीं था उन्होंने सामान्य श्रेणी मतलब नॉन गेस्ट से आवेदन किया, बाद में अनुभव मिलने पर वे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। ये हाईकोर्ट का दोस्तों फैसला है, दोस्तों ये हाईकोर्ट का फैसला है। इसके बाद अनुभव नहीं ले सकते ये बता दिया हाईकोर्ट ने। इसके बाद हाईकोर्ट ने और क्या कहा दोस्तों, ये देखेंगे, न्यायालय ने कहा, क्या कहा, आवेदन की अंतिम तिथि पर अनुभव प्रमाण पत्र देना आवश्यक था। बिल्कुल इस बार से क्या कर दिया, वर्ग 2 के समय से अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड करवाने लगा है, तो वही बोला इसने कि आवश्यक था अपलोड करना, आवेदन के समय देना अनिवार्य था। बाद में प्रशासन निर्देश 19/11/2025 को जब दस्तावेज वेरिफिकेशन होने थे वर्ग 2 के, तब उन्होंने ये नियम बदलना, एक नियम जारी किया गया कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है अतिथि शिक्षकों के वो अप्रैल 2025 तक के मान होंगे। ये आदेश क्रमांक इस डेट पर जारी होते यही है, तो नियम बदलना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा भर्ती प्रक्रिया के नियम बाद में नहीं बदले जा सकते, है ना, रूल ऑफ द गेम ये होता है, लिखा है। और 2018 और 2024 के नियमों में अप्रैल 2025 तक अनुभव मानने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम के अनुसार 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन का अनुभव होना चाहिए और हर सत्र में कम से कम 30 दिन तो होना जरूरी है। प्रशासन केवल स्पष्टीकरण दे सकता है, नियम नहीं बदल सकता। ऐसा करना कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ देगा और कुछ को नुकसान। इसलिए न्यायालय का निर्णय है कि अप्रैल 2025 तक अनुभव मानने वाला जो प्रशासनिक आदेश था, निर्देश था, वो क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। क्लॉज 9.3 को निरस्त किया गया, आवेदन की शर्त और क्लॉज 9.2 को लागू उसने कर दिया हाईकोर्ट ने दोस्तों। यानी कुल मिला के बोलूं तो इसमें ये पूरा क्लियर कर दिया गया कि जिसने एग्जाम फॉर्म भरते समय अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास था, जिसने अपलोड किया है, वही अतिथि का फायदा लेगा और अब दोबारा किसी को कोई फायदा भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला, क्या बोला कि क्लॉज 9.3 को निरस्त किया गया, आवेदन की शर्त क्लॉज 9.2 लागू रहेंगे, याचिका खारिज कर दिया गया दोस्तों। आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त सही मानी गई। यदि किसी को अप्रैल 2025 का लाभ दिया गया तो उसे वापस ले लिया जाए, तो वो तो लाभ किसी को मिला ही नहीं है ना। और न्यायालय के निर्देशों का पालन करना आवश्यक। अंतिम निष्कर्ष कोर्ट ने साफ कहा, नियम बाद में नहीं बदल सकते, याचिका खारिज कर दी गई। तो दोस्तों ये है एमपी हाई कोर्ट का अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला है। यानी अब एग्जाम फॉर्म भरते समय आपके पास अतिथि अनुभव कंप्लीट होना चाहिए और उसको आपको अपलोड भी करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में अतिथि शिक्षक कि अनुभव प्रमाण पत्र ना तो कंसीडर किए जाएंगे, ना तो माने जाएंगे, ना तो अतिथि का फायदे दिया जाएगा। एग्जाम फॉर्म भरते समय तक 3 सत्र 200 दिवस और प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिवस तो होना ही अनिवार्य है। ये हाईकोर्ट ने मान लिया अपलोड करने के बाद सारी सब कुछ। तो यही दोस्तों आज का फैसला है। महाकौशल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शिक्षा भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। और सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वहां से आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।